मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में देखा, जब स्वयं की प्रैक्टिस करने के लिए मैं ग्राउंड पे जाता था, कई ऐसे गरीब बच्चे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कई बच्चे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए वो कई लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी निकल गए। कम से कम समय में कैसे फिटनेस लाना है बच्चों का मुझे बहुत अच्छी तरह बाखूबी आता है, क्योंकि मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर के मीट रिकॉर्ड बनाया जो मेरे नाम से अभी भी है, और सैकड़ों मेडल्स मैंने इस प्रदेश के लिए दिया, अपने विभाग के लिए दिया। तो जो मेरे यहाँ से तैयारी करता है तो लगभग 100% उनका चयन होना तय रहता है, क्योंकि जो मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में सीखा है वही चीज़ मैंने उनको प्रैक्टिकली कराया, और प्रैक्टिकली प्लस टेक्निकली भी वो चीज़ें आ जाती है तो बच्चे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाते हैं, और 100% सिलेक्शन अभी तक हमारे पास होता है। सोना का सर एक मुझे भी इवेंट याद है, आप जब बरसात में आप किसके पास आता था तो आप सर को पॉलिथीन लगा के दौड़ाते थे। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि एक स्पोर्ट्समैन की इम्यूनिटी देखी जाती है कि बरसात में कितना पानी सह सकता है, कितना भीग सकता है वो, और कितना गर्मियों में वो तपन को सह सकता है, और कितनी ठंड को महसूस कर सकता है, कितना वो अपनी ठंड को बर्दाश्त कर पाता है। एक एथलीट के अंदर, एक स्पोर्ट्समैन के अंदर इम्यूनिटी पावर का होना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चे, आप जैसा कि सर बताएं कि फिजिकल पीरियड अब आ चुकी है, बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक आखिरी बच्चों को संदेश के इन अंतिम दिनों में बच्चा अपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करे अपने डेली प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में, रूटीन में। स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ है ओपी जायसवाल सर। वैसे परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जो एक फीस, मोटी फीस पे करने में सक्षम नहीं है, उनके सर भगवान हैं। मतलब सर ने उनका एक सपना को साकार किया है। तो आज मेरे साथ है ओपी जायसवाल सर। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ओपी जायसवाल सर पर। सर जी नमस्कार, मैं ओपी जायसवाल। मैं वर्तमान में एक प्रशिक्षक के रूप में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तरफ से प्रशिक्षण देता हूं, और मैं स्वयं भी एक पुलिस विभाग में कार्यरत हूं, तो ड्यूटी के बाद बचे हुए समय में यह कार्य करता हूं। सर सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि आज हर कोई मतलब एक मोटी सी फीस लेकर बच्चों को ट्रेंड करता है। बच्चों मतलब एक आज हो चुका है कि भाई मोटी सी फीस लो और बच्चों को ट्रेंड करो, फिर आप ये फ्री क्यों करते हो? मतलब आपके मन में कभी नहीं आया कि बच्चों से पैसे लेने चाहिए जैसे हर कोचिंग वाले करते हैं? मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में देखा, जब स्वयं की प्रैक्टिस करने के लिए मैं ग्राउंड पे जाता था, कई ऐसे गरीब बच्चे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और कई बच्चे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए वो कई लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी निकल गए। मैंने कई ऐसे गरीब बच्चे देखो जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन को संन्यास लेते हुए मैं ये कार्य करने लगा एक प्रशिक्षक के रूप में। जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो पूर्णतया निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको मैं प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। अभी तो सर आप काफी टाइम से मतलब बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हो, कितना अभी समय हो चुका है आपका? मुझे पिछले 15 सालों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। 15 सालों से सर काफी बच्चे सिलेक्ट भी हुए होंगे आपके? जी हाँ, हमारे यहाँ अभी तक 8,500 बच्चे चयनित हो चुके हैं पुलिस और सेना में। अच्छा, मतलब कांस्टेबल, एसआई, मतलब ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी में सर? हमारे यहाँ डिफेंस के सभी बच्चे तैयारी करने आते हैं। जैसे कुछ बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, कुछ रेलवे में जाना चाहते हैं, कुछ पैरा में जाना चाहते हैं, पैरा मिलिट्री में, कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं। सभी तरह के जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आते हैं। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें स्पोर्ट्स करना रहता है, खासतौर से एथलेटिक्स, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, उनके लिए भी हम मतलब तैयारी करवाते हैं। बच्चे आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि आपका तो हर थाने में कोई ना कोई बच्चा बैठा है। जी हाँ, 8,500 बच्चे हमारे यहाँ से अभी तक निकल चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं। साथ ही कम से कम 30 से 40 हज़ार बच्चे
टोटल हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो सर जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको वो रोकते नहीं, आपके पैर छूते होंगे, आपको पकड़ते होंगे, आपको रोकते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। इस चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इस मानव जीवन में जो नर सेवा नारायण सेवा के रूप में कार्य आरंभ किया है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जहाँ जहाँ बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं बड़े ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। सर मतलब किस टाइप के बच्चे आते हैं आपके पास? हमारे पास ज़्यादातर तो ऐसे बच्चे आते हैं जो बड़ी बड़ी एकेडमियों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने देखा है अपने स्पोर्ट्स जीवन में जो फिजिकल ट्रेनिंग की फीस बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सभी इवेंट की अगर तैयारी करना चाहें, अगर कोई भी जैसे डिफेंस को लिया जाए तो उनके लिए रनिंग भी होना चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, सभी कुछ होना चाहिए। इसके लिए बड़ी बड़ी फीसें होती हैं और बड़े अलग अलग कोचेज भी ढूंढना पड़ता है। मैंने इसलिए सभी इवेंट को डिफेंस के अंदर जितनी भर तैयारियां कराई जाती है वो सभी इवेंट मेरे द्वारा कराया जाता है, वो भी पूर्णतया निःशुल्क रूप से। जैसे सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, मतलब पहले भी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं अंदर मेरा स्टूडेंट है, तो जब सिलेक्शन होता है ना तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। और इस टाइम पे अगर वो गुरु मिल जाए जो सिलेक्शन तक मुझे लेकर गया और उसके पास जब मैं जाऊँ, ऐसे ही सेम आपके पास भी बहुत सारे बच्चे आते होंगे जो आपसे मतलब सिलेक्शन के बाद आपको मिठाई खिलाने या फिर आपका आशीर्वाद लेने के आगे के जो भविष्य में जब आप वो नई जिम्मेदारी में जुड़ना चाहते हैं, नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो जब आपसे वो मिलने आते होंगे तो आप मतलब कैसा उनको लगता है, आपको कैसा लगता है? देखिए, क्योंकि बच्चों के बाद मतलब माता पिता के बाद सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक गुरु मेहनत करता है, एक टीचर मेहनत करता है जो उसे उसके सपने तक लेके जाता है। देखिए, चयन होने के बाद जो उनकी मुस्कान, उनके माता पिता के खुशी के आंसू मेरे इस कार्य को बयां करते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया। और ये खुशी हर किसी को होती है जब गरीब बच्चे के घर में कोई चूल्हा जलता है, उसका परिवार चलता है और वो किसी प्रकार के गलत रास्ते से नहीं जाता। उनके माता पिता इस चीज़ को लेकर बहुत सिंसियर रहते हैं कि हमारा बच्चा लायक बने और आगे चल के कुछ देश और समाज का नाम करे। ऐसे माता पिता का जब कार्य बच्चे करते हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और समाज सेवा के लिए और अपने परिवार के लिए, तो बेशक खुशी महसूस होती है चीज़ देख करके। जब कोई रिजल्ट आता होगा, मतलब जब बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते होंगे तो आपके पास घर पर तो मिठाइयों के बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते होंगे बहुत अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं एक एथलीट रहा हूँ, मुझे कम से कम समय में कैसे फिटनेस लाना है बच्चों का मुझे बहुत अच्छी तरह बाखूबी आता है, क्योंकि मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर के मीट रिकॉर्ड बनाया जो मेरे नाम से अभी भी है, और सैकड़ों मेडल्स मैंने इस प्रदेश के लिए दिया, अपने विभाग के लिए दिया। तो जो मेरे यहाँ से तैयारी करता है तो लगभग 100% उनका चयन होना तय रहता है, क्योंकि जो मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में सीखा है वही चीज़ मैंने उनको प्रैक्टिकली कराया, और प्रैक्टिकली प्लस टेक्निकली भी वो चीज़ें आ जाती है तो बच्चे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाते हैं, और 100% सिलेक्शन अभी तक हमारे पास होता आया है। सर 15 साल जैसा कि आपने बताया, आप बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से 15 साल से आप प्रशिक्षण दे रहे हो। ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसी मतलब बात जो अभी आपको बिल्कुल दिल को छू, मतलब अभी भी उतनी ताजी हो जितना उस मोमेंट में आपको ताजी लगी, मतलब आपके दिल को छुई हो, ऐसा कोई भी किस्सा इस जर्नी में आपके पास? जी हाँ, हमारा मकान बन रहा था, उसके जस्ट बाजू में एक चौकीदार रहा करते थे। उनके 4 लड़कियां थीं, चारों लड़कियां भी वही मजदूरी का काम करती थीं। मैंने उनसे बोला कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छे से कुछ नौकरी वोकरी के बारे में सोचो। तो उन्हीं में से एक लड़की बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने पूछा कितना पढ़े? बोले मैं ग्रेजुएशन करी। अच्छा, मजदूर की लड़की ग्रेजुएशन? जी हाँ। तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करने के बाद बेटा आप ये मजदूरी कर रहे हो? बोले मेरी मजबूरी है। हम बोले बेटा तैयारी करिए अच्छे से और कुछ और अच्छा बड़ा काम करिए, अपने परिवार के लिए इस काम से हट के कुछ बड़ा काम सोचें। तो उसने तैयारी करी, मेरे से पूछा कि किसकी तैयारी करना चाहिए। मैंने उनको बताया कि आपका ग्रेजुएशन, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करिए।
और वो लड़की तैयारी करने लगी अपनी मजदूरी के साथ साथ ही, और आज वो सब इंस्पेक्टर बन के यही इंदौर में पदस्थ है बीना कौशल करके। ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। वही उसी दिन से मुझे लगा कि नहीं, गरीब बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। और आज उनका पूरा परिवार उस बेटी ने संभाल रखा है, और वो ये मजदूरी का काम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से भी छुड़वा दी। मतलब वो तो कहीं ना कहीं आपको भगवान मानते होंगे कि आप जब उस मोमेंट में उन्हें वो डायरेक्शन दिए, जब आपने बताया कि वो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग था, मतलब वहां से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, यू टर्न आ गई पूरी लाइफ उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब ये स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो मैं स्पोर्ट्स करने वाला नहीं था, ये बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता था, फिर भी मैंने ट्रेनिंग दिया। एक हमारे यहाँ पुरुषोत्तम बिश्नोई हमारे साथ में ही जॉब करते थे। पुरुषोत्तम बिश्नोई जी ने मुझे बोला कि सर, इतनी महंगी इंदौर में फीस है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, आप क्यों नहीं ट्रेनिंग देते हैं? और उन्होंने जबरदस्ती मुझे ट्रेनिंग देने के लिए प्रेशराइज किया, और उसी दिन से बच्चों का सिलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और अब मुझे भी उनके साथ ये कार्य कराने में बड़ा आनंद लगता। मुझे लगता है कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, किसी भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। जो मैंने संकल्प लिया था एक नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, वो कार्य पूरा होता दिख रहा है। और कहीं न कहीं इतने बच्चों का सिलेक्शन एक उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में निमित्त सहयोगी के रूप में कार्य करने में मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है। जैसे कि सर सभी को पता है कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जो मध्य प्रदेश शासन का एक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आपको एक प्रशिक्षक के तौर पर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है कि आप उन बच्चों को ट्रेंड करो जिनके अभी हाल ही में कांस्टेबल का पेपर निकला हुआ है, आप उनके तीनों इवेंट तैयार कराओ। तो अभी आपके पास उन बच्चों के लिए कुछ? जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी मुझे शासन द्वारा मुझे प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो अभी वर्तमान में 2021-22 की भर्ती चल रही है आरक्षक भर्ती के लिए, उसे खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से मुझे एक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जहां मेरे पास अभी वर्तमान में हजारों बच्चे चिमन बाग ग्राउंड में और मल्हार आश्रम ग्राउंड में प्रातः 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ट्रेनिंग लेते हैं। जहां पर हमारे यहाँ रनिंग, लॉन्ग जंप, गोला फेंक के प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। बीच बीच में मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रोवाइड कराता हूं उन्हें टेक्निकली तौर से। और मुझे टेक्निकल नॉलेज है जो नेशनल इंटरनेशनल में कराया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मेरे द्वारा दिलाया गया है पिछले कई सालों से, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा मुझे ही मनोनीत किया जाता है। मतलब जैसा कि आपने बताया कि आप चिमन बाग, मल्हार आश्रम, मतलब अगर बच्चे आपसे मिलना चाहें तो ये 2 जगह बेस्ट है, वहीं पे आपसे वो मिल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अगर बच्चा कोई मतलब आपसे जुड़ना चाहता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि ओपी सर कहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, ओपी सर कहाँ मिलेंगे। जैसे मैं भी जानता हूँ पर्सनली कि आप बच्चा कभी भी आपसे आपके घर पे बिल्कुल बिना झिझक के मिल सकता है, मतलब कभी भी आप बहुत आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, अधिकतर बच्चों की सर कहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, सर से कहाँ मिला जाए, किस समय सर से मिला जाए। जी हाँ, देखिए मैं अपने स्पोर्ट्स लाइफ से ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रखा हूँ। मैं 365 दिन किसी न किसी ग्राउंड में मिलता हूँ, चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, चाहे तूफान आए। बरसात में भी आपका फिजिकल बंद नहीं होता? जी हाँ, बरसात में भी मैं फिजिकल नहीं बंद करता, क्योंकि 2016 का सर एक मुझे भी इवेंट याद है। आप जब बरसात में मैं आपके पास आता था तो आप सर पे पॉलिथीन लगा के दौड़ाते थे। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि एक स्पोर्ट्समैन की इम्यूनिटी देखी जाती है कि वो बरसात में कितना पानी सह सकता है, कितना भीग सकता है वो, और कितना गर्मियों में वो तपन को सह सकता है, और कितनी ठंड को महसूस कर सकता है, कितना वो अपनी ठंड को बर्दाश्त कर पाता है। एक एथलीट के अंदर, एक स्पोर्ट्समैन के अंदर इम्यूनिटी पावर का होना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चे आपको वहाँ मतलब बच्चे आपसे वहाँ पर मिल सकते हैं? बिल्कुल। हमारा चिमन बाग ग्राउंड, गांधी हॉल, ये सर आप एक बार बता दो बच्चों को, मतलब चिमन बाग और गांधी हॉल, नेहरू स्टेडियम, और मतलब कहाँ पर बच्चे? मतलब रेलवे स्टेशन इंदौर के जस्ट पास में ही गांधी हॉल है। वहाँ पर मेरा 365 दिन लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग कराई जाती है, और उसी के जस्ट बाजू में
मल्हार आश्रम ग्राउंड है और चिमन बाग ग्राउंड है। यहाँ हमारी रनिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कराई जाती है। आर्मी के लिए चिन अप, सिट अप, डिप्स के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। जैसा कि सर पता है कि फिजिकल की डेट अब आ चुकी है, अब बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक आखिरी बच्चों को संदेश के इन अंतिम दिनों में बच्चा अपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, अपने डेली प्रतिदिन अपने दिनचर्या में, रूटीन में क्या वो चीज़ें रखे जो एक बच्चे को मतलब जरूरी है कि इस टाइम ड्यूरेशन में, ताकि उसका फिजिकल निकाल सके। बच्चों के लिए एक आखिरी संदेश। अक्सर जो स्पोर्ट्समैन होता है इंजरी से ज़्यादातर ग्रसित होता है और जरा सा इंजरी आने के बाद हर बच्चे, खासतौर से जिनका चयन पुलिस के लिए हो चुका है, वो घबरा जाते हैं कि मुझे इंजरी हो गई है, मैं कैसे अपने इवेंट को निकाल पाऊँ। तो सबसे पहले मनोबल को ऊंचा रखें कि नहीं, कॉन्फिडेंट रखें कि नहीं, मुझे निकालना है, चाहे जिस स्थिति में निकालना है। साथ ही जो मैं एक प्रशिक्षक हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह से कितने समय में कौन सा वर्कआउट बच्चों को डालना चाहिए, किस तरह से हमें वर्कआउट कराना चाहिए जो कम से कम समय में, बचे हुए समय में हम फिजिकल को क्वालिफाई करा सकें। जिसके साथ साथ सभी टेक्निक का भी ध्यान रखना पड़ता है। टेक्निकल इवेंट सभी होते हैं, रनिंग से लेकर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप सभी। और डाइट का विशेष ध्यान रखें, पानी का विशेष ध्यान रखें और सारी चीज़ें अपन फॉलो करते हैं। गंदी आदतों से हमें बचना चाहिए। सारी चीज़ें अपन फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं एक कोच के बताए हुए नियमानुसार, तो हम बिल्कुल सक्सेस की ओर जाएंगे। और हमारे यहाँ आकर के एक बार देखें, एक बार वहाँ आकर के अवलोकन करें, बिल्कुल आपको निश्चित तौर से आपको एक अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा वहाँ से, और आके आप तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो अभी आपसे ओपी सर के साथ जो आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से इंदौर के अंदर जो आपका चिमन बाग का ग्राउंड है, यहाँ पर आपको पर डे प्रतिदिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सर आपका प्रशिक्षण करवाते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके फिजिकल के अदर इवेंट होंगे, जैसे आपका लॉन्ग जंप हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, आपका हाई जंप हो गया, ये सर आपको गांधी हॉल में प्रतिदिन प्रशिक्षण करवाते हैं। तो सर के साथ आप भी जुड़ सकते हो, इसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। चिमन बाग पर प्रतिदिन चाहे आंधी आए, तूफान आए, सर का वर्कआउट नहीं रुकेगा। तो सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलो वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।